भूकंप पर भूकंप, तूफान पर तूफान। 2024 पूरी दुनिया को हिलाने वाला है। 2023 ने इतना नहीं हिलाया जितना 2024 हिलाएगा। मुंबई का ऐसा हाल, तूफान से इतनी बेहाल, कुदरत का प्रचंड प्रहार, मुंबई में हाहाकार। फिर कह रहा हूं कि ऐसा अनुभव लोगों को दिखाई देगा। वो 1/3 हिस्सा, कुछ ऐसे हिस्से खत्म हो जाएंगे। मतलब कि वो चाहे कोई भी कंट्री। दिल्ली एनसीआर में चली है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार रात अचानक से मौसम में बदली थी करवट। धूल भरी आंधी चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखिए, कई जगहों पर पेड़ गिर पड़े हैं। खासतौर से पैदल चलने वाले और दोपहिया चालकों को बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अचानक से तेज धूल भरी आंधी दिल्ली एनसीआर में चली है। होगा कि दिखाई देगा उनको 2023 के बाद, 24-25 के बाद, आपके आने वाले समय में 2030 मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को पता लगने लगेगा। मैंने कहा था कि 5 करेंसियां एक हो जाएंगी। 5 करेंसियां, फिर कह रहा हूं कि आपकी करेंसियां, 5 देशों की करेंसियां एक हो जाएंगी। मेरी बात को अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन मैं 2021 से बोल रहा हूं। आत्मा खैर है, मैंने ऐसे देखा अभी, और मैं देख रहा हूं ऐसे आत्मा में कि बहुत सारे लोगों ने सुना 2023 पूरी दुनिया के अंदर। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझे फिर कहा, कर बहुत सारे लोगों को बता, अब सुनने में मिलेगा आपको। इंडिया में कई जगह पर सूखा, फसलों में वो बारिश नहीं होगी जो पहले होती थी। कुछ चीजें कुछ जगह पर अद्भुत होंगी। बहुत सारे लोगों को मैं से देख रहा हूं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इस समय। मैंने कहा था बहुत सारी चीजों के लिए अबनबा शबनबा बनबा शबनबा, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मैं अपने लोगों का फेवर करूंगा। यह अप्रैल जैसे ही खत्म होगा, इस अप्रैल पर परमेश्वर का एक बहुत बड़ी अनॉइंटिंग थी जो आपने ईस्टर के दिनों में मनाई है। वो अभिषेक आज जो मुझे सुन रहा ऑनलाइन में और यहां पर खड़ा है, चाहे वो कहीं से भी आया है, उसके घराने के बाहर एक भी पत्थर हिलाया नहीं जाएगा। यस आमीन। एक भी कीटाणु छोड़ा नहीं जाएगा वायरस का। आप मेरे कोर्ट वर्ड में इस प्रोफेसी को सुन लो। यस। कई जगह पर भूकंप, कई जगह पर वायरस से लोग प्रॉब्लम में जा रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लॉकडाउन नहीं लगेगा आपको। लेकिन कह रहा हूं कि जगह जगह जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, गले से परेशान हैं, आजाद हो रहे हैं वो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सुरक्षा दे रहा अपने लोगों को। आपके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आमीन। आत्मा कहता है अपने लोगों को विश्वास करना है। बहुत सारे लोग इन चीजों में तड़पेंगे। कई जगह पर आप देखेंगे, जापान में, चाइना में, अलग अलग जगह देखेंगे सुनामी लहरें उठती हुई देखेंगे। यूएसए के किसी कोने में छतें उड़ते हुए देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। कहीं देश आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई देश कहेंगे 2024 में भी हम इंडिया को मार देंगे। मैं कह रहा हूं लेकिन झगड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जिस देश के लिए तुम प्रार्थना करते हो। तो गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। सब फिट है और सब अच्छे हैं। परमेश्वर की दया हम पर भरपूर है। आज हम उस विषय में बात करेंगे जिस विषय को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, जो कि है चंगाई, हमारा छुटकारा और हमारे जीवन में जो उद्धार हम चाहते हैं वो हमें क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा, और क्यों उसके कारण हम आज परमेश्वर के जीवन में आने के बाद भी, मसीहत जीवन में आने के बाद भी आज हम फूल फल नहीं रहे, यानी कि बढ़ नहीं रहे। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपको वो वचन बताने जा रहा हूँ, वो परमेश्वर की बात बताने जा रहा हूँ, जिसके वजह से आप आज ही नहीं, इसी पल वो चीज को महसूस भी कर पाएंगे और आप अपना छुटकारा भी कर पाएंगे, और अपने भाइयों के लिए भी आप उस बात को रखकर छुटकारे की तरफ जा सकते हैं। तो वो बात ये है कि जब हम परमेश्वर के जीवन में आए तो हमें सबसे पहले जानना है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं कि परमेश्वर हमारे पास आए हैं। परमेश्वर के चुने हुए कहलाते हैं, विश्वासी कहलाते हैं, तब भी हम अपनी आशीष क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्यों हमारे जीवन में आज भी हमें अंधकार दिख रहा है? क्यों आज भी हम बीमारियों के साथ अपनी एक मित्रता करके बैठे हुए हैं?
क्यों हम अपने कर्जों में लपटे हुए हैं, क्यों हम अपने सम्मान को खोते जा रहे हैं, जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। मेरे भाई बहनों, ये सच बात है। वो पापी नहीं था, परंतु पाप को लेकर क्रूस पर अपनी जान दी। वो पापी नहीं था, पर उसने सारे विश्व का पाप लेकर अपनी जान दी, ताकि हम अच्छे जीवन जी पाए, हम डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ जा पाए, हम उजाले में प्रकाश में हो जाए और हमारी जिंदगी को बेहतर देख पाए। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा हमारे लिए, कि हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हम उसके पुत्र के समान जीवन जिए, जिस तरह से उसने निष्पाप होकर भी दूसरों की बुराइयों को ले लिया और हमारे लिए जिंदगी दे दी। यही बात है। तो सच्ची धार्मिकता मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम चंगाई छुटकारा अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देखना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले परमेश्वर की धार्मिकता को लेना होगा। धार्मिकता ये नहीं है कि हम किसी के लिए मदद कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, या रेगुलर चर्च जा रहे हैं, या हम एनीवे परमेश्वर को दिखाने के लिए या किसी और को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। धार्मिकता वो है जो प्रभु यीशु को ग्रहण करती है, उसके उस बलिदान को यकीन करती है और विश्वास के साथ ये मानती है कि हाँ, जो उसने कलवरी के क्रूस पर लहू बहाया है वो मेरे पापों के लिए है, मेरे गुनाहों के लिए। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया तो ये सब कुछ आपके लिए इस दुनिया में आसान हो जाएगा। आपकी सारी परेशानी, कर्ज, रोग, बीमारी आपसे दूर भाग जाएगी, क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता को पहन लिया, क्योंकि उसने आपकी पापों को ग्रहण कर लिया। मेरे भाई बहनों, ये वो सच्ची धार्मिकता की बात है जिस पर अगर आपको आज यकीन है तो आपका उद्धार कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उसके राज्य की और उसकी खोज कर, तो ये सब चीजें भी तुझे मिल जाएगी। सारी राज्य वैभव भी तुझे मिल जाएगा, चंगाइयां भी मिल जाएगी और छुटकारा भी मिल जाएगा। तो परमेश्वर के इसी वचन पे आप अमल करें और आप संसार को दिखाने के लिए नहीं जिए। हमें परमेश्वर को और उसके प्रेम के लिए, हमें जो उसने हमसे पहले किया उसके लिए अपना योगदान दे और अपने दिल को उसके लिए खोल के रखे और उस पर यकीन रखे, पूरा भरोसा रखे और कमांड करे, यकीन रखे और वचनों को पढ़े और वचन आपको आजाद कर देंगे। आप बुराइयों से दूर रहे, परमेश्वर के वचन पे बने रहें और धार्मिकता की झिलम को पहन ले और उसके हथियार जो वचन है उसको पकड़कर अपनी जिंदगी के सारे बंधन तोड़ दे। सबको जय मसीह की। आपकी चंगाई आपके मुंह में है। धन्यवाद।